गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 द शू मेकर एंड एल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने लेसन को स्टार्ट किया था। आगे का जो छूटा हुआ पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच। शू मेकर ग्रीव वेरी रिच यानी जूता बनाने वाला धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। रिच यानी अमीर। रिच का अपोजिट वर्ड क्या होता है? पुअर। ठीक है, पुअर। वन डे, एक दिन, ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज। एक दिन उसकी पत्नी और उसकी पत्नी दोनों ने सोचा कि कौन है जो जूता बनाता है, उसको खोजना चाहिए। उनको खोजने के लिए उन्होंने सोचा कि कैसे उसको पता लगाया जाए कि कौन है जो जूता बना रहा है। दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से उन्होंने कहा, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज। हमें अवश्य, मस्ट यानी अवश्य, फाइंड खोजना, ठीक है, हमें अवश्य खोजना चाहिए कि जो हमारे जूते बना रहा है, ठीक है, बनाता है, उसको हमें अवश्य खोजना चाहिए। सो इसलिए व्हेन नाइट केम, जब रात हुई, दे वेंट इनटू द शॉप, वे दुकान पर गए। वेंट यानी गए। कहाँ गए? शॉप यानी दुकान। देयर दे हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टेन। देयर दे हाइड, वहां वे छिप गए। देमसेल्व्स अपने आप को उन्होंने छिपा लिया। बिहाइंड यानी पीछे। कर्टेन यानी पर्दे। पर्दे के पीछे अपने आप को उन्होंने छिपा लिया या पर्दे के पीछे छिप गए। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट। वे वहां से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? जो बेंच यानी जो मेज था, जो टेबल था, जहां पर चमड़ा पड़ा हुआ था जूता बनाने के लिए जो उन्होंने रखा था, वे वहां से देख रहे थे। ठीक है, वहां से दिख रहा था। वे देख रहे थे कि कौन आता है, यानी वहां ऐसी जगह खड़े थे जहां से उनको वो लेदर, चमड़ा दिख रहा था। ठीक है। दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय तक इंतजार किए। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। दे गॉट वेरी टायर्ड, वे बहुत थक गए। टायर्ड यानी थक गए। वे बहुत थक गए। ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, वे इंतजार कर रहे थे कुछ होने का। ठीक है, कुछ तो हो, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही घड़ी में स्ट्रक यानी ठीक 12, 12 यानी 12 बजा। What do you think happened next? तुम क्या सोचते हो क्या हुआ होगा? Two little elves jumped into the shop from the window. दो छोटे बौने, लिटिल यानी छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे जो बौने हैं, ये कूद कर दुकान की खिड़की से, विंडो यानी खिड़की, खिड़की खुली हुई है, उस खिड़की से कूदकर दुकान में आ गए। द एल्व्स वोर पॉइंटेड कैप्स एंड वोर ओनली रैग्स। जो एल्व्स थे वो पॉइंटेड कैप, देखिए ऐसे पॉइंट बनी हुई है, ठीक है, कोने टाइप का, तिकोन टाइप का है, तो ये पॉइंटेड कैप पहने हुए थे। और रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े, इनके कपड़े फटे पुराने थे। They went dancing and skipping up to the table. वे टेबल यानी जो टेबल मेज था उस पे वे नाच रहे थे और कूद रहे थे। With a hop and a skip they jumped onto the table. और कूदते कूदते टेबल पर स्किप कर रहे थे, कूद रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, ठीक है, और नाच रहे थे। The elves sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker. Elves, जो elves थे
सेट क्रॉस लेग, क्रॉस लेग यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठना, ठीक है। बैठ गए और लेदर यानी चमड़े की ओर देखने लगे। लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर, जो शू मेकर यानी जूता बनाने वाला छोड़कर गया था। दे बिगेन टू वर्क, वे अपना काम शुरू कर दिए, मतलब वो अपना काम करने लगे। जो चमड़ा काट करके रखा था उसको वो क्या करते थे, उसको सिलकर जूता बनाते थे, तो वो अपना काम करने लगे। देयर निडल्स फ्लू इन एंड आउट ऑफ द लेदर, उनकी सुइयां क्या हो रही थी, लेदर से इन और आउट, अंदर बाहर होते हुए। वे जैसे अगर हम कुछ सिलाई करते हैं तो सुई को ऊपर नीचे ऐसे करते हुए सिलते हैं, तो वो भी चमड़े को इसी तरह सिल रहे थे। देयर लिटिल हैमर, उनके छोटे छोटे हथौड़े, वेंट रैप टैप ऑन द लेदर। रैप टैप यानी जब आप देखे होंगे कोई जूता बनाने वाला होता है, वो छोटी सी हथौड़ी से कील को ऐसे ऐसे ठोकता है तो उससे अलग आवाज आती है ठक ठक की, तो उसको बोलेंगे रैप टैप, ठीक है। द एल्व्स वर्कड वेरी फास्ट, जो बौने थे वे अपना काम बहुत तेजी से उन्होंने किया। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वॉज कंप्लीट, लगभग कुछ ही समय में उनका काम पूरा हो गया। Then the two elves started dancing, तब दोनों छोटे बौने नाचना शुरू कर दिए। They jumped up and down, और वे ऊपर नीचे कूदने लगे। They raced in and out and around the shoes, और वे जूते के चारों ओर घूमने लगे, दौड़ने लगे। Before the shoemaker and his wife had time to think, they were gone. इससे पहले कि जूते बनाने वाला और उसकी पत्नी कुछ सोचते, वे जा चुके थे, ठीक है। They were gone, वे जा चुके थे। Next morning, the husband and wife made up their minds to do something for. Next morning यानी अगली सुबह, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, पति यानी पति जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी, उन्होंने सोचा कि समथिंग फॉर द लिटिल, छोटे बौनों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। डू समथिंग, कुछ करना चाहिए। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, जूता बनाने वाले ने अपनी पत्नी से कहा, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स, ठीक है। जूता बनाने वाला अपनी पत्नी से क्या कहा कि हम क्या कर सकते हैं अच्छे बौनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो पूछता है अपनी पत्नी से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स, बौनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ठीक है। वो लोग क्या पहने हुए थे, रैक्स। दे वोर ओनली रैक्स, यानी वे फटे पुराने कपड़े या चीथड़े पहने हुए थे। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर टू वियर, मैं उनके लिए बनाऊंगी लिटिल कोट, कोट यानी कोट, छोटे छोटे कोट, और ट्राउजर यानी पैंट, उनको उनके पहनने के लिए पैंट और कोट बनाऊंगी। दैट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। सेट द शू मेकर, जूता बनाने वाला बोला ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उनके लिए बनाएंगे। आई विल मेक टाइनी शूज फॉर द गुड एल्व्स, और मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा, उन अच्छे बौनों के लिए, गुड एल्व्स के लिए क्या बनाऊंगा, छोटे छोटे जूते। देयर लिटिल फीट वेयर बेयर, उनके छोटे छोटे पैर जो थे वे खाली थे। बेयर यानी खाली, मतलब उनके पैर में चप्पल या कुछ भी नहीं था, जूता नहीं था। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्कड, इसलिए जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी काम करते गए। व्हेन द क्लोथ्स एंड शूज वेर रेडी दे वेर पुट ऑन द टेबल, जब कपड़े और जूते
तैयार हो गए तो उन्होंने उसको कहाँ रखा, मेज पर रखा, टेबल पर रखा। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टेन। जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी दोबारा पर्दे के पीछे छिप गए। ठीक है, कर्टेन यानी पर्दा, बिहाइंड यानी पीछे, पर्दे के पीछे। दे वेटेड साइलेंटली। वे चुपचाप इंतजार उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, चुपचाप इंतजार किया। वंस अगेन when the clock struck 12, the elves jumped into the shop from the window. एक बार दोबारा वे क्या करने लगे, जैसे ही घड़ी में 12 बजा, elves jumped, जो बौने थे वे कूदे, कहाँ से, खिड़की, दुकान की खिड़की से दोबारा दुकान में कूदे। ठीक है, they danced and jumped onto the table to do their work. वे नाचते कूदते, जो मेज था उस पे नाचते कूदते, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना काम किया। They wear saw little coats, trouser and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife. फिर उन्होंने देखा, क्या देखा, उन छोटे बौनों ने देखा कि छोटे छोटे कोट्स और पैंट्स और बहुत ही सुंदर और छोटे साफ सुथरे जूते, ठीक है, छोटे छोटे जूते पड़े हुए हैं। और वो किसके द्वारा बनाए गए थे, जूते बनाने वाले और उसकी पत्नी द्वारा छोड़े गए। द एल्व्स वेयर वेरी हैप्पी। बौने जो थे वो बहुत वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश थे। दे क्लैप्ड, वे क्या कर रहे थे, ताली बजाए। एंड लाव्ड विद जॉय, खुशी से वे क्या कर रहे थे, ताली बजाए और हंसने लगे। वॉट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट। आपको क्या लगता है, क्या एल्व्स दोबारा आए। दे सॉरी वॉट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट। क्या तुम क्या सोचते हो कि उन्होंने क्या किया होगा। They put on their little clothes and skipped and dancing went out of the window. वे उन छोटे छोटे कपड़ों को उन्होंने पहन लिया और स्किपिंग यानी कूदते नाचते वे वहां से खिड़की से कहाँ चले गए, बाहर। The little elves never come back again. छोटे बौने दोबारा कभी नहीं आए, नेवर यानी कभी नहीं आए। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक। लेकिन जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी के लिए उन्होंने उनके भाग्य के लिए वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब उन्होंने उनका सौभाग्य उनके लिए थे वो लिटिल एल्व्स, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके भाग्य को बनाया था। ठीक है, वो बहुत गरीब थे, उन्होंने गरीबी से उनको अमीर बनाया था। दे ग्रू रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वे धीरे धीरे अमीर और अधिक अमीर बढ़ते गए, उनके मतलब वो धीरे धीरे और अमीर होने लगे और खुशी से रहने लगे। थैंक यू।